हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना कुमावत एंटायर हाउस होल्ड में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आइसक्रीम इडली। कप आइसक्रीम इडली, स्टिक आइसक्रीम इडली। चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखेंगी। बनने के बाद बच्चे हो या बड़े, इसे बड़े शौक से, बड़े चाव से खाएंगे। इसका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है कि बस, टेस्ट तो है ही लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो बच्चों की तो आप इस तरह से इडली बनाकर बच्चों को सर्व कर सकते हो। ये हमने 1 किलो सूजी लिए। कढ़ाई को गरम करके धीमी आंच पर इसको हम करीब 2 मिनट तक सेकेंगे। धीमी आंच पे सेकना है। और जब 2 मिनट हो जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद भी इस सूजी को हम इस तरह से हिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, वरना ये क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये नीचे से फिर जल जाएगी। इसलिए इसे बार बार हिलाते रहना है, मिलाते रहना है। और जब ये ठंडी हो जाए तब तक ही इसे मिलाते रहना है। ये देखो गर्म हो चुकी है ये। अगर ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसमें दही और पानी मिलाएंगे। ये मैंने बड़े 4 चमचे दही के लिए हैं। आप चाहे तो बड़ा कटोरा भी ले सकते हो नाप के अनुसार। 1 किलो सूजी है। दही और पानी सूजी के ठंडा होने के बाद ही मिलाएं, वरना इसमें गांठें पड़ जाएगी। हमें जिस तरह का घोल चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। घोल जो तैयार होगा वो जो इस तरह से होगा, न तो ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, बिल्कुल मीडियम घोल रखेंगे। दही, पानी और सूजी को बिल्कुल एक साथ कर लेंगे मिला के। और ये बिल्कुल ध्यान रखें सूजी के ठंडा होने के बाद ही डालें, वरना आपको सूजी मिलाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर आप गरम सूजी में डालने गाढ़ बन जाएंगे, फिर उसको हाथों से मैश करके फिर करना पड़ेगा। हमने 1 किलो सूजी में करीब 4 चम्मच दही और 3 गिलास पानी डाले हैं। आप एक बड़ा कटोरा दही का ले सकते हो या 4 चम्मच दही के, और स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिला के रख देंगे ढक के खमीर उठने के लिए करीब 3 से 4 घंटे तक। इसे धूप में रखना है। मेरी रसोई में धूप आती है तो मैं खिड़की के पास वहीं रख देती हूँ। हल्की धूप आती है, आप उसमें रख सकते हो, क्योंकि 3-4 घंटे में अभी जिस हिसाब से मौसम है उसमें ये आराम से इसका खमीर उठ जाएगा। हम इडली 3 तरह की बना रहे हैं, मसाले वाली इडली, सिंपल इडली और आलू के मसाले वाली इडली। पैन को हमने गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं। तेल सोयाबीन का है। सरसों का तेल को छोड़ के आप कोई सा तेल भी डाल सकते हो। तड़के में हमने राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज लिए हैं। प्याज मीडियम साइज के 2 हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने इसमें राई डाल दिए। राई तड़क जाए तो इसमें करी पत्ता डालेंगे, मीठा नहीं, और फिर इसमें हरी मिर्ची और प्याज डाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे थोड़ा ही पकाएंगे। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और कलर के लिए हल्दी, और कोई मसाले नहीं डालेंगे। इसे सिर्फ इतना ही पकाना है कि क्रंची हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम आलू का मसाला तैयार करेंगे।
हमने उसी पैन में तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने के बाद उसमें हम राई डाल रहे हैं। और फिर ये हमने आलू जो उबाल के रखे थे उनको मैश करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी मिर्च। मिर्च ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमें इसे तीखा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा तीखापन आए उतना ही तीखा करना है, इसलिए ज़्यादा मिर्च ना डालें। यहाँ मैं नहीं कहूँगी कि स्वाद अनुसार, बिल्कुल कम डालना है कि बस हाँ थोड़ा सा तीखापन आ जाए बस। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और जब ये अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इस तरह से ये हमारा आलू का मसाला तैयार हो चुका है। अब जो हमने पहले जो तड़का तैयार किया था प्याज का, वो ठंडा हो चुका है। इसको हमने जो इडली का घोल बनाया था उसमें इसको निकाल रहे हैं। तड़का ठंडा होने के बाद ही मिला है ताकि जो हमें एक्चुअल कलर चाहिए वही आए, वरना कई बार हल्दी अपना लाल रंग दे देती है इसमें। हमें इसका ये कलर येलो ही चाहिए था, इसलिए हमने इसे ठंडा करके डाला है इस तरह से। अब ये हमें 3 तरह के घोल तैयार हो चुके हैं, एक सिंपल वाला है, एक तड़के वाला और एक आलू का मसाला। ये अब जब हम आइसक्रीम इडली बनाएंगे 3 तरह की बन जाएगी और 4 तरह की भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं मीठा सोडा। करीब से मैंने 1 चम्मच डाला और इसमें करीब आधी चम्मच मीठा सोडा डाला है। जो सिंपल इडली है बिना तड़के वाले उसमें आधी चम्मच और इसमें करीब 1 चम्मच के करीब हमने मीठा सोडा डाला है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मीठा सोडा डालते ही थोड़ी सी फ्लफी हो गई है। अब हम लेंगे ग्लास, हमने छोटे साइज के ग्लास लिए, उनमें अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब हम इसमें ये हमने जो प्लेन सूजी का घोल तैयार किया इडली के लिए वो हम इस ग्लास में पहले भर रहे हैं। और ये इस तरह से एक तरह की आइसक्रीम इडली हो गई है प्लेन। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था उसे स्टिक में इस तरह से दबा के लपेट देंगे। और जो हमने मसाला तैयार किया था तड़के वाला वो इसमें डालेंगे। और जो हमने आलू को स्टिक में लपेटा है वो फिर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भर देंगे गिलास को इस तरह से। और ये इस तरह से हमारी दूसरी आइसक्रीम इडली तैयार हो चुकी है मसाले वाली। अब तीसरी हम तड़के वाली आइसक्रीम इडली तैयार कर रहे हैं। और जो चौथी होगी वो स्पेशल होगी। इसमें सबसे पहले हम प्लेन जो सूजी का घोल तैयार किया इडली के लिए वो डाल रहे हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे आलू का मसाला। इस तरह से। और फिर ये तड़के वाला जो सूजी का घोल हमने तैयार किया है इडली के लिए वो डाल रहे हैं। और फिर इसमें स्टिक लगा देंगे इस तरह से। और इसी तरह से जो हमारे इडली के सांचे होते हैं उसमें भी हम
आइसक्रीम इडली बना सकते हैं। ये इडली की तरह ही बनेगी, पर इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो आइसक्रीम इडली की तरह होगा। ये जो सिंपल वाला घोल हमने तैयार किया था वो इसमें डाल रहे हैं। और जो तड़के वाला घोल तैयार किया था सूजी का इडली के लिए वो इसमें डाल रहे हैं। अब ये इसमें हम डालेंगे मसाले के लिए। इसमें तड़के वाला घोल पहले डाला है, फिर इसमें आलू का मसाला डालेंगे। अब आलू के ऊपर जो तड़के वाला इडली का घोल तैयार किया था वो ऊपर से फिर डालेंगे। इस फिलिंग को अच्छे से भर देंगे इस तरह से। हमने गैस पे स्टीमर को रख दिया है, पानी डाल के इसमें स्टीम आ चुकी थोड़ी बहुत, और इस तरह से इसको रख दिया है। अब एक और सांचे को रख के इसके ऊपर हम ये चारों ग्लासों को रख देंगे। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में ही पकाएंगे 15 मिनट तक। इस तरह से स्टीम दिए 15 मिनट तक, और इस तरह से ये हमारी आइसक्रीम इडली तैयार हो गई है। ये गर्म है इसलिए हम इसे किसी पकड़ या संडासी से ही निकालें, वरना आपके हाथों जल जाएंगे। और ये जो कप इडली तैयार हुई है, कप में आइसक्रीम इडली तैयार हुई, वो इस तरह से तैयार हुई है। अब इसे निकालने के लिए हम चक्कू की सहायता से इसको आसपास से ढीला करेंगे। इस तरह से। और ये इस तरह से ये हमारी आइसक्रीम इडली बन के तैयार हो चुकी है। और इसी तरह से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। पहले चक्कू की सहायता से आसपास से इसको ढीला करें और फिर इस तरह से निकाल लें। ये 3 फ्लेवर वाली आइसक्रीम इडली है। प्लेन है, फिर बीच में मसाला, और ऊपर से तड़के वाली इडली का घोल है। और ये पूरा तड़के वाला इडली का घोल है। इस तरह से 4 तरह की आइसक्रीम इडली तैयार हो चुकी है। और अब हम जो ये गोल इडली हमने तैयार करी थी कप इडली आइसक्रीम के लिए, ये इस तरह से हम इसे भी निकाल लेंगे। अब इसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे कुछ इस तरह से। जो मसाले वाली इडली थी हमने इसे बीच में से काट लिया है। अब हम जो कप वाली आइसक्रीम इडली बना रहे हैं उसमें से डाल देंगे। कप में हमने पहले से सांभर डाल रखा है और इस तरह से सारी इडलियाँ डाल दी है। अब हम इस पर नारियल की चटनी डालेंगे। और बाउल के अंदर हमने स्टिक वाली आइसक्रीम इडली को डाल दिया है। और पहले उसमें सांभर है, फिर आइसक्रीम इडली है, और ऊपर से नारियल की चटनी है। नारियल और सांभर की चटनी किस तरह से बनती है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी भी अवेलेबल है। और इस तरह से ये आइसक्रीम इडली तैयार हो चुकी है। कप आइसक्रीम इडली 3 तरह की है और स्टिक आइसक्रीम इडली हमने 4 तरह की बनाई है। बच्चों की बर्थडे पार्टी पे आप इस तरह से इडली बनाकर अपने बच्चों और बच्चों के फ्रेंड को सर्व कर सकते हो। बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, बड़े खुश होकर खाएंगे, और घर जाके अपनी मम्मी से भी कहेंगे इस तरह की आइसक्रीम इडली बनाइए। और इसकी फिलिंग सब बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। आप इस तरह से बनाओगे तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। सूजी को थोड़ा सा सेक लोगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा। और आपकी तारीफ ज़रूर होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।